दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ। बच्चे जो है भारत का भविष्य है, वो किसी पार्टी के नहीं हैं। उसमें 14-14, 15-15 साल के बच्चे भी थे। कई पेपर हुआ, चाहे लेखपाल का हो चाहे कोई भी पेपर हो, सरकार कराने में अक्षम रही है। हर बार पेपर लीक हो जाता है। बच्चों के साथ आतंकवादियों वाला बर्ताव किया गया है और जो लड़कियां थी उनके कपड़े फाड़े गए। कुछ पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की वीडियो वायरल हुए, इस पे क्या कहें? पत्रकारों के साथ अभद्रता कोई नई बात नहीं, आप पत्रकार हैं, जानते कर रहे हैं आप, नई बात नहीं है। तो हर आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो कि आंदोलन को बदनाम काम करते हैं। आजकल दहशत जो है वो सब में बनाए है सरकार। जो मीडिया आवाज उठानी उसके साथ भी शोषण किया जा रहा है। ऐसे लोग वहां पर आए जो मीडिया वालों के साथ गलत व्यवहार किया। रात दिन मेहनत कर रहा है और पेपर लीक करके उसका भविष्य खराब कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें लखनऊ के हजरतगंज में हम हैं और गांधी प्रतिमा के नीचे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं। दिल्ली में भी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर युवा और काफ़ी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी किसानों के द्वारा, किसान यूनियन के द्वारा उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरा मामला क्या, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या भैया? नील कुमार पांडे, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें, आप किसानों के नेता हैं। भैया, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, बच्चे जो है भारत का भविष्य है, वो किसी पार्टी के नहीं हैं। वो जब अभी वोटर भी नहीं थे, उसमें 14-14, 15-15 साल के बच्चे भी थे, तो उनका वोट भी नहीं आया था। लेकिन बच्चे अपने भविष्य के लिए चिंतित होकर वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि कई बार हो गया, कई पेपर हुआ, चाहे लेखपाल का हो चाहे कोई भी पेपर हो, सरकार कराने में अक्षम रही है। हर बार पेपर लीक हो जाता है। आदमी तैयारी करता है, गरीब किसान बच्चा भी रहता है, तैयारी करता है, पढ़ता है, किन कठिनाइयों को लेकर वो कोचिंग करता है और फिर तैयारी के बाद जब पेपर देता है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सरकार ने उसकी व्यवस्था ना करके जो बच्चों के साथ आतंकवादियों वाला बर्ताव किया गया है, ये बहुत ही गलत है। उसमें बच्चा किसी पार्टी नहीं था। उसके बाद उसको दूसरे पर आरोपित किया। बच्चे और जो लड़कियां थी उनके कपड़े फाड़े गए। सब वीडियो वायरल आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकार साथियों ने। कुछ पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की वीडियो वायरल हुए, इस पे क्या कहेंगे? पत्रकारों के साथ अभद्रता कोई नई बात नहीं, आप पत्रकार है, जानते कर रहे हैं आप, नई बात नहीं है। अरे पत्रकार गायब किए गए। कई पत्रकार जो इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आवाज उठाया पत्रकारों को गायब कर दिया गया। तो जो भैया, वो तो उसमें ऐसे लोग, देखो हर आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो कि आंदोलन को बदनाम काम करते हैं। पत्रकार भी मारे गए, मैक छीना गया, वो सब देखा हम लोगों ने। लेकिन जैसे वो कुछ बोलेगा सही, अभी 2-3 दिन न्यूज खूब चली, अब न्यूज बदल दी गई, बाढ़ दिखाई जा रहे टीवी पे। जो पत्रकार शुरू किए थे बाढ़, लेकिन आजकल दहशत जो है वो सब में बनाए है सरकार। ऐसा कोई नहीं है जो दहशत मुक्त हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सब परेशान है। लेकिन डर के मारे इतना शोषण हो गया है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है भैया। और मीडिया किसान जनता पर कहीं कोई हित नहीं है। बार बार पेपर लीक हो रहा है, बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। आवाज उठाने पर जो मीडिया आवाज उठानी उसके साथ भी शोषण किया जा रहा है। निंदनीय काम है। अगर मीडिया नहीं आवाज उठाएगी कौन उठाएगा? किसान की आवाज मीडिया नहीं उठाएगी, बच्चों की आवाज मीडिया नहीं, गरीब दबे कुचलों की आवाज मीडिया नहीं उठाए, कौन उठाएगा? कौन दुनिया में जानेगा? ये हम लोग घोर निंदा करते हैं। किसान को चौथा स्तंभ है, अगर ये नहीं होगी तो देश की आवाज कोई नहीं उठाएगा। हम लोगों को जो है इसी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को कहां पर क्या हो रहा है ये पता चलता है। सोशल मीडिया अब तो ज्यादा एक्टिव हो गई, इससे पहले जो है मीडिया के द्वारा ही हम लोगों को ये जानकारी पहुंचाई जाती थी। लेकिन कुछ मीडिया वाले जो है वहां पे, कुछ ऐसे लोग वहां पर आए जो मीडिया वालों के साथ गलत व्यवहार किया, उसकी हम जो है हमारा संगठन और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसा ना हो, इस पर सरकार कोई कदम उठाए। मीडिया वालों के जो है स्वतंत्रता के लिए इस पर कोई कदम उठाए। अगर वो कोई प्रोटेस्ट में वो लोग जाते हैं तो उनकी जो है हम चाहते हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। पेपर लीक का मामला जो है काफी जोर शोर से इस समय वायरल है, तो आपको लगता है कि पेपर लीक होना दुखदाई है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, माँ बाप पर भी असर पड़ता है, देश के साथ और क्या खिलवाड़ है? जो आदमी, जो बच्चा हमारा रात दिन मेहनत कर रहा है और पेपर लीक करके उसका भविष्य खराब कर दे रहे हैं,
तो उससे बहुत गलत व्यवहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर लीक को कंट्रोल करना चाहिए, सरकार के हाथ में है। पर कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन के लोग यही कराते हैं। आप तो सब जानते हैं, क्या उसमें कहा जाए कि केंद्रीय मंत्री तक सब शामिल रहते हैं ऐसे कामों में। उसको जो है सुधारने का काम इनको करना चाहिए, पर वही लोग उसमें शामिल है, तो किससे आप न्याय मांगेंगे? जब हमारे देश में शिक्षा नहीं देश का कहना, जिलाध्यक्ष का कहना है बच्चे नहीं हैं, वो देश के भविष्य हैं, डॉक्टर है, वैज्ञानिक हैं, तमाम हमारे देश से। जिलाध्यक्ष का कहना यही है कि ये अत्याचार बंद करें और जो सही लोकतंत्र का हनन न करें। लोकतंत्र मान लो जो चौथा खंभ है, ये पत्रकार स्वतंत्र आजादी हो, लाठीचार्ज करना ये घिनौनी बात है। एक चिंता करके से अमौता संगठन इस सरकार में देश का भविष्य खतरे में है। हमारे गरीब बच्चों के साथ और जो पढ़ाई लिखाई में होनहार बच्चे हैं उनके साथ जो ये अमानवीय व्यवहार सरकार द्वारा किया गया है, उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया गया है पेपर लीक करके, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो बच्चों की बात उठाते हैं, जो पत्रकार भाई, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनको इसके लिए हम सरकार की निंदा करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की हम लोग भारतीय किसान अम्बावता संगठन मांग करता है। अच्छा, किसानों पे भी आते हैं। किसानों का क्या मुद्दा है? किसानों के मुद्दा भाई साहब, किसानों के लिए वो दुर्दशा है, ना ही बीज मौके पर मिलता है। आज खाद कहीं नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, नहरों में पानी नहीं है। और खाद जो है, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ, रिकॉर्ड में है खाद, रिकॉर्ड में है। कहीं अगर कहीं खाद आ भी गई है तो कहीं नेटवर्क नहीं चल रहा, मशीन नहीं चल रही। खाद किसी किसान को, आज 4 दिन से मेरे लड़के दौड़ रहे हैं, कहीं एक बोरी खाद नहीं मिली। ये सब जगह खाद, एक देश में 2 कानून है। पंजाब हरियाणा में आप जैसे मर्जी खाद ले लीजिए। यूपी वालों को परेशान किया जा रहा है। यूपी में फार्मर स्टे हो रही है, तहसील में उसका जो है हिस्सा जो है उसमें नहीं है, कहीं सब 0-0 आ रहा, तो वो कंप्यूटर ले नहीं रहा। जब हिस्सा उसमें नहीं है तो कंप्यूटर नहीं ले रहा, तो उसका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। तो फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही, उससे अब खाद नहीं मिल पा रही। तो किसान की क्या गलती है इसमें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरदार दिलराज सिंह है, जिला अध्यक्ष अम्बावता सिंह। पंजाब से आए हैं? नहीं, मैं यही लखनऊ से मोहलागंज में हूँ। इन्होंने 3 काले कानून लाए, जो हमारे किसान, करोड़ों किसान मुकदमा फर्जी लगाए गए, 750 किसान शहीद हुए। और उसके बाद किसान जो खाद, हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि जैसे 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, जैसे संयुक्त खाता खात है, जब तक अंश निर्धारित नहीं है और किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, खाद नहीं मिल रही, ना खाद देने के पर्याप्त खाद है, खाद नहीं मिल रही है। इसी तरह से गेहूं तौलाई हुआ, किसान फार्मर रजिस्ट्री लाइए, फार्मर रजिस्ट्री नहीं ला पाए, किसान नहीं तौलाई हुए। किसान को लिए प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश किसान, शिक्षा, जवान सबको परेशान कर रही है। ये हम सब लोग बड़े दुखी हैं, बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, परंतु हमारे बच्चों को आगे पहले फ्री कर दिया। हम लोग अपना आंदोलन चुप पीछे रह गए, बच्चों भविष्य के लिए। आखिरी में एक सवाल का सारे लोग मिलकर जवाब देते हैं। एक सवाल का, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी मांगे नहीं पूरी तो हम लोग आंदोलन करते आए, करते रहेंगे। और जो जंतर मंतर पे हुआ तो सरकार को चाहिए निष्पक्ष जांच करा के, जैसे पार्टियों को दोष दे रहे हैं, ये पार्टी उससे मतलब नहीं, जिसकी भी गलती हो उसको सजा मिले। निर्दोष छात्रों के साथ अगर जो ये हुआ है तो जान लीजिए छात्रों, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, एक कतई नहीं होना जिसकी निंदा। भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ हमने देखा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से जुड़े हुए पदाधिकारी लोगों ने कहा पेपर लीक बंद करो, शिक्षा में सुधार करो, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग काफी जोर शोर से उठा रहे हैं ये लोग। और इन्होंने मीडिया के साथ बदसलूकी के मुद्दे पर भी कहा कि यह गलत है, मीडिया के साथ आप बदसलूकी नहीं कर सकते। मीडिया ही है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपनी पीड़ा को सामने लाकर रखते हैं। इसलिए मीडिया के साथ अन्याय बंद होना चाहिए, मीडिया की रिस्पेक्ट करें। और छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को चेतना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।